नमस्कार, जनादेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइन के प्रायोजक है सुशीला चैरिटेबल ट्रस्ट, जहां लोकहित और विकलांग लोगों की सहायता करना ही है कर्म, जिसका एक ही नारा जनहित में योगदान कराना। अमित शाह की मौजूदगी में घाटलोदिया में शुरू होगी तिरंगा यात्रा। सीएम भूपेंद्र पटेल दिखाएंगे हरी झंडी। अहमदाबाद में हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा फिर से शुरू। 5 महीने बाद सेवा फिर शुरू की गई। स्वतंत्रता दिवस से पहले छावनी में बदली कश्मीर घाटी। ग्राउंड जीरो पर बीएसएफ ने किया ये इंतजाम। हरियाणा के नूह में दंगों के बाद फिर शुरू होगी धार्मिक यात्रा। हिंदू संगठन ने बुलाई महापंचायत, पुलिस ने नहीं दी इजाजत। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कई कांग्रेस नेताओं पर हुई एफआईआर। उत्तराखंड, हिमाचल में भारी बारिश से रेड अलर्ट जारी। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद और गांधीनगर के दौरे पे हैं। अमित शाह की मौजूदगी में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन भी किया गया है। अहमदाबाद के घाटलोदिया से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर काफी चर्चे में है। देश का स्वतंत्रता दिवस संसद से लेकर सड़क तक मनाया जाने वाला है। स्वतंत्रता दिवस को गौरव और हर्षोल्लास के साथ मनाने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अहमदाबाद और गांधीनगर के दौरे पे हैं। अमित शाह की मौजूदगी में आज भव्य तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। अहमदाबाद के घाटलोदिया से शुरू होने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर काफी चर्चे में है। सुबह 9 बजे रवाना होने वाली इस यात्रा को मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हरी झंडी दिखाएंगे, जो नडियाद नगर 3 रास्ते पर समाप्त होगी। स्वतंत्रता दिवस से पहले इस यात्रा में बड़ी संख्या में बीजेपी कार्यकर्ता भी शामिल हुए। अहमदावासियों के लिए एक अच्छी खबर है। अहमदाबाद में एक बार फिर से हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा शुरू की गई है। पिछले 5 महीने से बंद हेलीकॉप्टर जॉय राइड सेवा फिर से शुरू कर दी गई है। प्रदेश के उड्डयन मंत्री जगदीश विश्वकर्मा के जन्मदिन पर हेलीकॉप्टर यात्रा दोबारा से शुरू किया गया है। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर जॉय राइड हेलीकॉप्टर सेवा 5 महीने पहले बंद कर दी गई थी। आज राज्य की उड्डयन मंत्री जगदीश विश्वकर्मा के जन्मदिन पर इसे दोबारा लॉन्च किया गया है। अहमदाबाद नगर निगम के सरकारी स्कूलों के चमकते सितारों की पहली जॉय राइड में बिठराकर इस सेवा की शुरुआत की गई। जॉय राइड का आनंद लेने के लिए लोग शनिवार और रविवार और राष्ट्रीय छुट्टियों पर 2478 रुपए खर्च कर सकेंगे। जॉय राइड हेलीकॉप्टर सेवा अहमदाबाद के साबरमती रिवर फ्रंट से शुरू हुई, जो 5 महीने पहले बंद हो गया था, जिसे 12 अगस्त से दोबारा शुरू कर दिया गया है। अहमदाबाद शहर के महापौर, स्थानीय समिति अध्यक्ष और मनपा संचालित स्कूल के बच्चों ने पहली आनंद यात्रा का आनंद लिया। पहले की तुलना में कीमत में 100 रुपए की बढ़ोतरी के साथ लोग 2478 रुपए में 10 मिनट की हेलीकॉप्टर जॉय राइड का आनंद ले सकेंगे। यात्रियों को अहमदाबाद की साइंस सिटी के रूट पर ले जाया जाएगा। एटीसी से सिग्नल न मिलने, हवाई यातायात या खराब मौसम की स्थिति में रूट बदल दिया जाएगा। यह सवारी दोपहर से 3 घंटे तक चलेगी। दिन भर में 15 सवारी होंगी, जिसमें से एक सवारी में 5 लोगों को हेलीकॉप्टर में बिठाया जाएगा। राइड के लिए एडवांस एवं ऑनलाइन बुकिंग कराई हो जानी चाहिए। ये राइड्स करीब 25 किलोमीटर की होगी। सेवा दोबारा शुरू होने पर अहमदाबाद मनपा स्थानीय समिति के अध्यक्ष हितेश भाई बारोट ने कहा कि पिछली हेलीकॉप्टर सेवा बंद होने के बाद नई टेंडर प्रक्रिया आयोजित कर इस सेवा को फिर से शुरू किया गया है, जिसका लाभ नागरिक उठा सकते हैं। एरो ट्रांस कंपनी हेलीकॉप्टर से हवाई यात्रा कराएगी, जिसमें एक सवारी में कुल 5 लोग बैठ सकते हैं। 10 मिनट की जॉय राइड सेवा शनिवार और रविवार और कुछ सार्वजनिक छुट्टियों पर ही उपलब्ध होगी, जिसमें से एक दिन में 75 यात्री तक इस सेवा का लाभ उठा सकते हैं। रूट की बात करें तो मोटेरा स्थित नरेंद्र मोदी स्टेडियम साइंस सिटी का रूट तक किया जाएगा। महत्वपूर्ण की बात यह है कि
यह आनंद 2022 में साबरमती रिवर फ्रंट से शुरू हुई थी। यह पहले करीब 5 महीने तक रुकी रही। स्वतंत्रता दिवस को सुचारू रूप से बनाने के लिए जहां घाटी में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं, स्वतंत्रता दिवस को सुचारू ढंग से आयोजित करने के लिए व्यापक प्रबंधन किए गए हैं और इस ऐतिहासिक दिवस का मुख्य समारोह श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में होगा। भारत अपने स्वतंत्रता दिवस की 77वीं वर्षगांठ मना रहा है। इसे बेहद खास मौके पर उत्तरी कश्मीर के सीमावर्ती इलाके में नियंत्रण रेखा पर सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। दरअसल सुरक्षा बलों को इनपुट है कि आतंकवादी जम्मू कश्मीर में स्वतंत्रता दिवस पर शांति भंग करने के लिए सीमा पार से घुसपैठ करने की कोशिश कर सकते हैं। पहले 1 महीने में नियंत्रण रेखा यानी एलओसी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरक्षा बलों ने करीब 1 दर्जन घुसपैठों की कोशिश को नाकाम किया है। घुसपैठों की इन कोशिशों के दौरान आधा दर्जन आतंकी मारे गए। उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में पूरी नियंत्रण रेखा घने जंगल से ढकी हुई है, जिससे आतंकवादी समूहों को कश्मीर क्षेत्र में घुसपैठ करने का मौका मिलता है। कुपवाड़ा जिले में सीमा पार से आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ के प्रयासों की संख्या सबसे अधिक देखी जाती है। उत्तरी कश्मीर में अग्रिम चौकियों में से एक चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा बल दिन रात सीमाओं की निगरानी करते हुए यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि घुसपैठ की कोई भी कोशिश कामयाब न हो सके। नियंत्रण रेखा के ऊंचे इलाकों की सुरक्षा के लिए तैनात सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ अपने सैनिकों को न केवल पर्यावरण के साथ तालमेल बिठाने के लिए बल्कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं को चुस्त बनाने के लिए भी प्रशिक्षित कर रहे हैं। बीएसएफ के जवानों को दी जाने वाली ट्रेनिंग को देखने के लिए सीमा क्षेत्र में पहुंची। प्रशिक्षण में हमले, एम्बुश, मुठभेड़, बंधक स्थिति और सीमा पार के घुसपैठ से कैसे निपटना है, इन सब चीजों पर फोकस रहता है। जम्मू कश्मीर में तैनात सुरक्षा बलों को कई बार मुठभेड़ों और हमलों के दौरान बंधक जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। वहीं बंधकों को नुकसान पहुंचाए बिना स्थिति से निपटने के लिए बीएसएफ के जवानों को विशेष ट्रेनिंग दी जाती है। न केवल सैनिकों को आतंकवादियों से आमने सामने निपटने के लिए प्रशिक्षित किया जा सकता है, बल्कि छिपे हुए आतंकवादियों पर हमला करने के लिए भी टेक्नोलॉजिकल का उपयोग किया जाता है। छुपे हुए दुश्मन पर वार करने के लिए डेटाबेस 81 mm मोटर का उपयोग किया जाता है। 81 मिमी मोटर लॉन्चर में उन्हें बस उन टारगेट फिक्स करके पुश करना होता है जहां वे विस्फोट करना चाहते हैं और केवल एक पुश बटन के साथ वे हमला कर सकते हैं। इसकी मास्क क्षमता लगभग 5 किलोमीटर है और सैनिकों को सटीकता के साथ दैनिक आधार पर प्रशिक्षण भी दिया जाता है। एलओसी के नजदीक अग्रिम स्थानों पर तैनात सीमा सुरक्षा बल सीमाओं की सुरक्षा के लिए लगातार निगरानी रख रहे हैं। नए उच्च तकनीकी निगरानी उपकरणों का उपयोग करने के अलावा उन ऊंचे इलाकों में दिन रात गश्त की जाती है। नशीले पदार्थों और हथियारों और गोला बारूद की तस्करी को रोकने के लिए एलओसी के करीब के इलाकों में समय समय पर घेराबंदी और तलाशी अभियान भी चलाया जा रहा है। सैनिकों का मनोबल हमेशा ऊंचा रहता है क्योंकि अधिकारी हर परिस्थिति में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रखते हैं और उनका मनोबल बढ़ाते हैं। दुर्गम सीमाओं की सुरक्षा की बात करें तो वहां सुरक्षा करने वाले सैनिकों को हर तरह की सहायता और सुविधाएं प्रदान की जाती है। युद्ध जैसी स्थितियों में सैनिकों को प्रेरित और शारीरिक मानसिक रूप से फिट रखना सबसे कठिनाइयों में से एक है और इन स्थान पर बीएसएफ ने एक रास्ता खोज लिया है। जवानों को हर दिन सुबह के कठिन प्रशिक्षण सत्र से गुजरना पड़ता है जो उन्हें शारीरिक रूप से फिट और मानसिक रूप से मजबूत रखता है। इसके लिए कम जगह, कम समय, कठिन प्रशिक्षण करना यहाँ देखने को मिल सकता है। सरकार ने सुरक्षा बलों को नवीनतम और सर्वोत्तम उपकरण उपलब्ध कराए हैं। सैनिक इन नवीनतम हथियार और गोला बारूद के साथ प्रशिक्षण भी ले रहे हैं। इस सारे प्रशिक्षण और सुविधा के साथ और सबसे ऊपर प्रत्येक भारतीय सैनिक की ऊंचा मनोबल और देश प्रेम यह सुनिश्चित करता है कि
चाहे कोई भी परिस्थिति कितनी भी कठिनाई हो, दुश्मन उसे नियंत्रण रेखा को पार नहीं कर सकता है, जहां ये देश के वीर सपूत रखवाली कर रहे हैं। हरियाणा के नूह में 31 जुलाई को एक धार्मिक यात्रा के दौरान बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। इस बीच हिंदू संगठन सर्वे हिंदू समाज ने ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा को फिर से शुरू करने का आह्वान किया है। इसके लिए संगठन आज महापंचायत भी कर रहा है। हरियाणा के नूह में हालिया दंगों के बाद हिंदू संगठन सर्वे हिंदू समाज ने ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा को फिर से शुरू करने की कवायद तेज कर दी है। इस यात्रा की तैयारियों पर चर्चा करने के लिए रविवार को नूह पल्लव बॉर्डर पर एक गांव के पास महापंचायत बुलाई गई। बता दें कि ब्रजमंडल धार्मिक यात्रा के दौरान नूह में 31 जुलाई को बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी, जिस कारण ये यात्रा बाधित हो गई थी। सर्वे हिंदू समाज के नेताओं ने शनिवार को बताया कि वे ब्रजमंडल यात्रा को 28 अगस्त से नूह के नल्हड़ गांव से फिर शुरू करेंगे। हिंदू संगठन के नेताओं ने बताया कि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के सदस्य भी पोंडरीकीरा सीमावर्ती गांव में महापंचायत में हिस्सा लेंगे। बता दें कि पोंडरी गांव पलवल जिले के अंतर्गत आता है और कीरा गांव नूह जिले के अंतर्गत आता है। आयोजकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर महापंचायत की घोषणा करते हुए पोस्टर साझा किए हैं। इन पोस्टरों में कहा गया है कि इस यात्रा का आयोजन हिंदुओं का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए किया जा रहा। पोस्टर में 31 जुलाई की यात्रा के दौरान हुई हिंसा का भी जिक्र है, जिसके बाद 6 लोग मारे गए और अन्य 88 लोग घायल हुए हैं। हालांकि नूह और पलवल दोनों जगह के एसपी ने कहा कि उन्होंने महापंचायत आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। नूह के पुलिस अधीक्षक नरेंद्र बिजानिया ने कहा कि उन्होंने कानून और व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर हिंदू संगठनों को महापंचायत आयोजित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। उन्होंने आगे कहा, जिले में स्थित नियंत्रण में से और देश जिले भर में टीमें तैनात हैं, लेकिन हम यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों को किसी भी बैठक के लिए इकट्ठा होने की अनुमति न दी जाए। वहीं पलवल के पुलिस अधीक्षक लोकेश सिंह ने कहा कि महापंचायत आयोजन करने का अनुरोध मिला, लेकिन उन्होंने अनुमति देने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, हम जिले में स्थित का विश्लेषण कर रहे हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए जानकारी एकत्र कर रहे हैं कि कोई सुरक्षा खतरा न हो। प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कांग्रेस के कई बड़े नेताओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है। प्रदेश में इन दिनों एक चिट्ठी खूब वायरल हो रही है। इस चिट्ठी में प्रदेश की शिवराज सरकार पर 50% कमीशन लेने का आरोप लगाया गया है। इस चिट्ठी को कई कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है, जिसके कारण अब इसके ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया है। मध्य प्रदेश की राजनीति दिन प्रतिदिन और रोचक होती जा रही है। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे पहले ही वार प्रतिवार शुरू हो चुके हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से चुनाव जीतकर सरकार बनाने का दावा कर रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी सत्ता परिवर्तन का दंभ भर रही है। दोनों पार्टियों हर रोज अपने तर्कश में नए तीर निकाल रही है। वहीं इस बीच भोपाल और इंदौर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी, कमलनाथ समेत कई नेताओं में एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। एफआईआर में आरोप लगाया गया है कि इन नेताओं ने एक वायरल पत्र को सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जिसके आधार पर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया गया है। कांग्रेस नेताओं के अलावा एफआईआर में ज्ञानेश अवस्थी के नामक अज्ञात शख्स का भी नाम शामिल किया गया है। वहीं एफआईआर दर्ज होने के बाद अरुण यादव ने ट्वीट करते हुए सरकार पर हमला बोला। अरुण यादव ने लिखा, जब कांग्रेस पार्टी के नेता अंग्रेजों की फांसियों से नहीं डरे, तो उनके तलवे चाटने वाली विचारधारा की एफआईआर से भी उन्हें डरने वाले नहीं है। हमारे नेता राहुल गांधी कहते हैं, डरो मत, पहले लड़े थे गोरों से, अब लड़ेंगे 50% कमीशन खोरों से। बता दें कि प्रदेश में इन दिनों एक पत्र खूब वायरल हो रहा।
इस चिट्ठी में प्रदेश की बीजेपी सरकार पर 50% कमीशन वाली सरकार होने का आरोप लगाया गया है। इस चिट्ठी को कई कांग्रेस नेताओं ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। यह लेटर लघु एवं मध्य क्षेत्रीय संविदाकार संघ नाम की कथित संस्था के लेटर हेड पर है। उनमें नीचे की ओर ज्ञानेंद्र अवस्थी का नाम लिखा है। यह लेटर हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ के मुख्य न्यायाधीश के नाम पर लिखा गया है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार हो रही बारिश के कारण भूस्खलन, पहाड़ दरकने की घटनाएं सामने आ रही है। मौसम विभाग ने रविवार को देखते हुए 2 राज्यों के लिए रेड अलर्ट भी जारी किया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों के दौरान उत्तराखंड और 13-14 अगस्त को हिमाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में भारी से बहुत भारी वर्षा जारी रहने की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने कहा कि सोमवार और मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भारी वर्षा हो सकती है। इसके लिए दोनों राज्यों के लिए जिला में भारी बारिश का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मंडी, कुल्लू, बिलासपुर, हमीरपुर में रविवार को रात भर बारिश से कई सड़कें बंद कर दी गई है। मंडी कुल्लू घाटी में फिर से पानी में डूब गया है। वहीं भारी बारिश के कारण कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर परवाड़ू के चक्की मोड़ पर रात 2 बजे भारी लैंडस्लाइड हुआ। लैंडस्लाइड के कारण पत्थर गिरने से सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं और सड़क का नामो निशान तक मिट गया है। हिमाचल प्रदेश में शनिवार को भी कई स्थानों पर भारी बारिश ने कहर बरपाया, जिससे बाढ़ और भूस्खलन में लगभग 300 से अधिक सड़कें बंद कर दी गई है। स्थानीय मौसम कार्यालय ने रविवार को राज्य में भारी से बहुत अधिक भारी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट और सोमवार को भारी बारिश के कारण येलो अलर्ट जारी किया है। रविवार को अधिकारियों ने बताया कि तड़के मंडी जिले में मंडी शिमला राजमार्ग पर कांगो के पास सड़क धंसने के कारण हिमाचल रोडवेज परिवहन निगम की एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें 12 यात्री घायल हुए हैं। राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के आंकड़ों के अनुसार 24 जून से अब तक हिमाचल में बारिश से संबंधित घटनाओं और सड़क दुर्घटनाओं में अब तक 255 लोगों की मौत हो चुकी है। लगातार भारी बारिश के कारण सड़कें धंस गई, इमारतें ढह गई हैं, भूस्खलन हुआ और नदियां नालों में जलस्तर बढ़ गया है। डीजीपी संजय कुड्डू ने जिला पुलिस अधीक्षकों को अलर्ट पर रहने और अस्पतालों को तैयार रहने का निर्देश दिया। भूस्खलन के कारण मंडी और पंडोह के बीच मंडी कुल्लू राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध होने से कुल्लू मनाली क्षेत्र कट गया है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।